नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंबॉलिक आइडेंटिटी में हमने बहुत चीजों को पिछले क्लास में देखा था और आज भी हम लोग बहुत चीजें देखेंगे, ठीक है ना। इससे हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करा देंगे ताकि एग्जाम्स में आपके कोई प्रश्न नहीं छूट पाए, ठीक है। केवल आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंबॉलिक आइडेंटिटी में क्या है, कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। कंसेप्ट होता है अप्रोच कैसे लेना चाहिए, ये होता है, ठीक है। तो आइए आप लोग देखिए प्रश्नों को ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकिएगा किस प्रश्न में कैसे हमको अप्रोच लेना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, किसी निश्चित कोड भाषा में भाग को प्लस प्रदर्शित करता है, माइनस गुना को प्रदर्शित करता है, प्लस भागा को प्रदर्शित करता है और गुना माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। आओ भाई हम लोग पहले देख लो क्या कह रहा है। भागा जो है वो प्लस को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस गुना को, माइनस यानी कि मल्टीपल गुना, और प्लस यानी कि भागा, प्लस यानी कि भाग। तो अब बच गया क्या, तो गुना इजकल टू क्या बच गया, जो सिंबल नहीं है इधर, जो सिंबल नहीं इधर देख लीजिए क्या, और वही कहेगा क्वेश्चन गुना माइनस को प्रदर्शित करता है। यानी देख लो भाई एक दूसरे का उल्टा चल रहा है यहाँ पर, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलो देखते हैं अब क्या है इसके अनुसार। ये हो गया आपका तथ्य क्या है, किसको क्या कर देना है। जहां भागा दिखे उसको प्लस कर देना, माइनस दिखे गुना करना, प्लस दिखे भाग करना, गुना दिखे माइनस कर देना है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने, कथन क्या है, तो कथन है 8 भागा 2 माइनस 25 प्लस 10 गुना 3, प्लस 10 गुना 3 बराबर व्हाट, यही निकालना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है भाई, तो देखते जाओ करना क्या होता है। 8 भागा का स्थान पर क्या है, जोड़। उसके बाद 2 घटाव के स्थान पर गुना 2 गुना 25, ठीक है। अब आप एक चीज ऑप्शन अगर हम यहां पर रख लें, चलिए ऑप्शन हम लोग यहां पर रखते हैं, ठीक है, तो और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। 14, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, तो अच्छा पहला ऑप्शन क्या है, 38 है ना, 14 नहीं है 38 है, 38। दूसरा ऑप्शन है 36। तीसरा ऑप्शन है आपका 10 और चौथा ऑप्शन है आपका 30, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका 30 है। अब देखो भाई सारे के सारे ऑप्शंस जो है एक साथ मिले हुए हैं सिवाय स्टेन को, सिवाय स्टेन को छोड़कर, ठीक है। तो अब और देखो आंसर कैसे निकलता है। तो सबसे पहले क्या है, गुना पर ध्यान देना होता है और भाग पर ऐसे प्रश्नों में हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। ऑप्शन तो आपके सामने रहेंगे ही रहेंगे एग्जाम्स में भी। अब आओ भाई, तो गुना 25 हो गया, प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, तो भागा है, भागा 10, ठीक है, भागा 10, और गुना का तो -3, गुना का -3। आ जाओ 25 भागा 10 है, ठीक है। 2 गुना 25 भागा 10, तो सबसे पहले क्या है, भाग का क्रिया करना होगा। तो आओ भाई 5 गुना 10, 5 बचे 25, यानी कि 2 गुना 5 बटा या 5 बटे 2 गुना 2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपस में जो गुना रहते हैं वो गुना होते हैं, भागा वाला नीचे चला जाता है, कट गया। यहां से बच गया कितना आपका 5, यहां से बच गया 5, और यहां पे 8 5 13, 13, तो 13 माइनस 3 क्या हो गया 10, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ना आपका आंसर जो है बहुत हद तक यहीं पर क्लियर हो गया, यहीं पर आपका बहुत हद तक आंसर क्लियर हो गया कि भाई भागा 10 कर रहे हैं, 2 गुना 25 हो गया, भागा 10 50, यानी 50 में भागा 10 कर रहे हैं, 5 आ रहा है, यानी कि 30 35 तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे डिजिट्स हैं आपके सामने, नंबर्स हैं आपके सामने, ठीक है। तो जब छोटे नंबर है तो 30 38 36 कहीं जाने का है नहीं, तो ऑप्शन आपका सी ही आंसर हो जाएगा। तो इसको देखने के साथ ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या देना होगा भाई, तो सबसे पहले देखिए उसका सिंबल देख लीजिए ना,
भाग किसका सिंबल है और गुना किसका सिंबल है, उसको आप बैठाइए और आंसर आसानी से कर सकते हैं। आइए इसी में हम लोग करते हैं, इसी को हम लोग फिर से समझते हैं अच्छे से। अगर एग्जाम में बैठे हो, वो तो हो गया डिटेल में कैसे बनाना। अगर एग्जाम में बैठे हो तो देखो भाई, भाग किसका सिंबल है, तो इस प्लस का, तो यहां पर आप भागा कर दो, ठीक है, सिर्फ देखते जाओ, उसके बाद आप मुजवानी कर लोगे बिना पेन पेपर उठाए हुए। गुना किसका सिंबल है, तो माइनस का, तो यहां पे अब देखो भाई, 2 × 25 50 भागा 10, या पहले भाग का क्रिया कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे जोड़ घटाव में से कोई पहले कर लो ना, उसी तरह भाग और गुना में कोई पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ पड़ेगा, देखो भाई, यहां 2 × 25 भागा भागा 10 था, तब यहां भी यहां पर करके 25 × 50 भागा 10 बराबर 5 कर सकते हैं। अब देखो यहां पर यही होता, अगर 25 भागा 10 गुना 2, तो आप पहले गुना कर सकते हैं पहले, लेकिन इसके साथ गुना नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि 10 के साथ गुना में है तो इसको 10 दूना 20 कर दे, नहीं, क्योंकि 10 के साथ भाग का सिंबल है, दोनों अपोजिट सिंबल है, दोनों अपोजिट सिंबल हमेशा भाग पड़ सकता है, जिसे जोड़ घटाव रहेगा तो आपस में जुटेगा तो घट जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर भाग गुना है, भाग है और गुना है, तो एक दूसरे को डिवाइड करेगा, ठीक है, एक दूसरे को डिवाइड करेगा, तो आप इसको डायरेक्ट इससे डिवाइड कर सकते थे, पहले गुना करोगे भाई, चलो 1/10 ही हो गया, ये भागा में यानी 1/10, इसको पहले गुना कर लो 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भाग कर लो आप या गुना, लेकिन कंसेप्ट सही होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखो यहीं से आपका सॉल्यूशन निकल गया कि आपने सिर्फ देख लिया माइनस का गुना और प्लस का भाग हो रहा है, तो यहीं से आपका आंसर निकल गया कि 50 में से भागा 10 देंगे तो 5 आएगा भाई, तो अब कहीं कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि एक सिंबल प्लस होगा एक सिंबल माइनस होगा, तो बचा हुआ 3 और 8 है, तो 5 में से 3 और 8 कुछ भी खेल करेंगे तो 30 36 और 38 नहीं पहुंचना है, हमेशा पहुंचेगा तो 10, ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के आंसर जो है ना ऑप्शन से ही निकाला जा सकता है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, एग्जामिनर बोला भाई बहुत तुम लोग होशियार हो गया है, तुम लोग बहुत होशियार हो गया है, तुम लोग जो है ना आराम से कर लेते हो ऐसे, चलो हम सिंबल बदलने का नहीं देंगे तुमको, हम जो है सिंबल ही दे देंगे कि कौन सा सिंबल रखोगे तुम, ठीक है। आइए क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं। गणितीय चिन्हों के उस घड़ी उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए रिक्त स्थानों का भरा जा सकता है, यानी रिक्त स्थान पर यहाँ वही सिंबल भरना है जिसका पहचान हो सके कि ये किस ग्रुप में वहां पर कार्य करेगा। तो 24-3-3-4-10-10-6, आप इन्हीं डैश डैश के स्थान पर चारों ऑप्शन में कौन सा इक्वेशन फिट होगा ये आपको देखना होगा। आइए हम लोग देखते हैं, आप लोग बोर्ड पर क्वेश्चन देख सकते हो भाई, ठीक है, अब डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या करें, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं मिलेगा आपको। चलो 24-6-3, मैं खुद कह रहा हूं भाई, आप जो है जब भी क्लास देखो ना तो 1.5 के स्पीड में देखो, उससे ज्यादा भी मत देखना, उससे ज्यादा देखोगे तो यहां नहीं जाएगा, 1.5 के स्पीड में देखो, बहुत ही मजा से जाने वाला है। 6-3-4-10-6, ठीक है, 24-6-3-4-3-3-6 है ना, 10-6, अब आप ऑप्शन यहां पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन यहां पर प्लस होगा भाग होगा, इन्हीं ऑप्शनों में से कौन सा होगा पहले देखो ऑप्शन, तब समझ में आएगा और अच्छा से। भागा कॉमा गुना कॉमा बराबर कॉमा जोड़, उसके बाद दोनों बार जोड़ है यार, प्लस फिर जोड़, ठीक है। दूसरा दूसरा ऑप्शन भागा गुना जोड़ बराबर और जोड़। तीसरा
तीसरा ऑप्शन क्या है? जोड़ बराबर भागा गुना प्लस। ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो भाग गुना माइनस बराबर और गुना। ठीक है। अब देखो भाई, ये डैश के स्थानों में इसी किसी ऑप्शन में से एक को पकड़ना है और ये इक्वेशन सही हो जाए वो आपको फिक्स कर लेना है। ठीक है। पहले हम डिटेल में चलते हैं, समझते हैं, उसके बाद ट्रिक से कैसे समझना है ये आपको बताएंगे। ठीक है। ट्रिक नहीं, कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है, क्या अप्रोच लेना है एग्जाम्स में। देखो इसमें क्या है ना, इसमें सबसे मेन अप्रोच है माइनस एंड प्लस वाला। ठीक है। माइनस और भाग वाला सदैव यही अप्रोच सही होता है, लेकिन चूंकि यहां पर इस इक्वेशन को फिट करना है इसलिए कोई अप्रोच काम नहीं देगा। सबसे बड़ा अप्रोच कौन काम देगा भाई? तो ऐसे में आपका ऑप्शन जो विरक्त हो ना, जो कि जिसका लास्ट डिजिट देख लो भाई अलग है और फर्स्ट डिजिट अलग है, उन्हीं दोनों ऑप्शनों को सबसे पहले चुनो। देखो ऐसे हम लोग आइए शुरू से करते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। ठीक है, अच्छा से तब समझ में आएगा। आइए सबसे पहले ऑप्शन के साथ चलते हैं। तो 24, देखो क्या हो रहा है, 24 एक नंबर के साथ चलते हैं। 24 भागा है पहले, ठीक है, 6, उसके बाद फिर गुना 3, उसके बाद बराबर 4, उसके बाद प्लस 10, उसके बाद प्लस 6। ठीक है। आओ भाई समझो बढ़िया से करो। 3 दूना 6, 12 दूना 24। ठीक है। यानी कि यहां पे 12 आ गया, 10 4 14 6 16 आएगा कभी क्या? नहीं ना आएगा। तो ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 चला गया, किसी काम का नहीं रहा। आओ भाई दूसरा देखते हैं। फिर भाग है 24 भागा 6, फिर गुना 3, फिर प्लस 4, फिर बराबर 10 प्लस 6। ठीक है, प्लस है ना जी। अब और इसको करते हैं तो वही आएगा, 3 दूना 6, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना को आप फिक्स कर सकते थे 12 और ये 4 16। ठीक है, बराबर 16 आंसर सही हो गया। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, एकदम नहीं होगा। ठीक है। अब क्या है, अगला ऑप्शन भी चेक करते हैं हम लोग, सारे ऑप्शनों को चेक करेंगे। ठीक है, सारे को चेक करेंगे, उसके बाद समझाएंगे आपको। आइए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 24 प्लस 6 बराबर 3 भागा 4 गुना 10 प्लस ये वाला 6। कहीं कोई दिक्कत आ रहा है ना बोर्ड में? एकदम आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 24 6 30 हो रहा है। ये 3 भागा 4 कभी होगा क्या? देखो इसलिए समझाना चाह रहे थे, ऑप्शन आपके सामने इसलिए लाना चाह रहे थे। 3 भागा 4 कभी होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन चलो आपके लिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 3 भागा 4, और चूंकि यहां पर तुरंत गुना है इसलिए थोड़ी सी संभावना बन जाती है। अगर यहां पर 20 होता, 24 होता, यानी 4 का मल्टीपल होता तो आपका काम बन सकता था। चूंकि इस 4 से 20 10 पूरा पूरा नहीं कर रहा है तो आपका आंसर गलत है। अब ये ऑप्शन आपका गलत है। देखो भाई सबसे पहले समझो, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, ये पूर्ण रूपेण सारा का सारा पूर्ण अंक है, कहीं तो दशमलव में है नहीं और दशमलव में रहता भी नहीं है। ठीक है। तो जब पूर्ण अंक है ये, तो 4 भागा 10, 10 भागा 4 या 3 भागा 4 तो संभव है नहीं। ठीक है। तो ये ऑप्शन वहीं पर कट जाता है, इसलिए हमने कहा है गुना और भाग हमेशा चेक कीजिए। ठीक है। चलिए चौथा, ये तीसरा था ना, हाँ चौथा, चौथा क्या है? 24 प्लस, अच्छा 24 भागा है जिस प्लस नहीं है। चौथा ये क्या, 24 प्लस 24 भागा है ना, 24 भागा 6 गुना 3 माइनस 4 बराबर 10
गुना 6। ठीक है, अब एक चीज यहां से देखो भाई, 6 से यहां 24 में डिवाइड हो रहा है, तो कभी भी इधर देखो 10 6 60 आ रहा है, कभी संभव है अब 60 आ सके? अब 60 आ सके कहीं से संभव है? 6 चौक 24, 4 तिया 12 और -4 8, तो ये 60 कभी आएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत। तो इन सभी अप्रोच को आपको देखना पड़ेगा। तो क्या है, तो देखो भाई, सबसे पहले भाग और गुना आपस में है, तो इसको सॉल्व करो। अगर पूर्ण अंक में आ रहा है तो संभव है, पूर्ण अंक में आ रहा है तो संभव है, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो संभव नहीं है, वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखो, गुना के साथ में अगर बराबर है और ह्यूज नंबर दे रहा है, और आपके साथ जो इधर डिजिट है और गुना भाग जोड़ है, तो आपके सामने लग रहा हो कि इतना आना संभव नहीं है, तो वो ऑप्शन आपका खत्म हो गया। तो ऑप्शन से भी आप अप्रोच ले सकते हैं, आप यहां से भी अप्रोच ले सकते हैं कि सारा में देखो भाई, एक चीज और करो, अगर सारा का सारा ऑप्शन का लास्ट डिजिट का, या लास्ट ये डिजिट ही मान लो, ठीक है, लास्ट सिंबल एक है, कोई एक उसमें सारा में से कोई एक भिन्न हो गया, ठीक है, और शुरुआत में भी देखो कोई एक भिन्न हो गया, तो आपको, जिसे यहां पर आपका ये गुना वाला और ये वाला 3 और 4 भिन्न हो गया, तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे। लेकिन किन हालातों में चेक करेंगे? जबकि देखेंगे ये जो पैटर्न बन रहा हो ना इसे प्रश्नों में, ये पैटर्न, ये देखो, ये दोनों पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, अगर ये पैटर्न समान हो ना, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे, समान वाला पैटर्न का। ठीक है, समान वाले पैटर्न को हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, गुना भाग, भाग गुना, भाग गुना, भाग गुना। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर गौर करेंगे कि यहाँ पर गुना है यानी अकेला है, ये यहाँ पर प्लस है, ये शुरुआत में अकेला है, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। लेकिन पहले हमें ये पैटर्न को पकड़ना होगा जो ऑप्शन कह रहा है, तो सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा, तब उस पर आएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप बाइफरकेट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हम डायरेक्ट ऑप्शन, उसी ऑप्शन को पास पहुंच सकते हैं जो कि हमारा आंसर है, और बाकी इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन नहीं है ना, कितना आंसर आना चाहिए, अनुमान लगा लीजिएगा कौन सा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन के साथ तो आपको जाना ही होगा, वही थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप जा सकते हैं। ऐसे चैप्टरों में हमेशा गुना भाग ही क्वालिफायर का काम करता है, वो ऑप्शन को क्या करता है ना, दूर कर देता है। जो ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट तो आपने सुना है ना, बराबर हम कहते रहते हैं, तो वही ऑड मैन आउट करने का काम ये सारे करते हैं। आइए अब देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फिर सेम क्वेश्चन ही है लगभग। गणितीय चिन्हों के उस समूह का चयन करें जिन्हें जब क्रम से खाली जगहों पर भरा जाए तो दिया गया व्यंजक या समीकरण संतुलित हो जाए। ठीक है, आपके सामने 12 डैश 4 डैश 3 डैश 24 है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा भिन्न है लेकिन है वैसा ही। ठीक है, देखो क्या है, 12, देखो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर बोर्ड पर पड़ा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, 12 - 4, आप लोग अपना प्यार दें, जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे। ठीक है, ईएमआई पर लेंगे, लेकिन ले जरूर लेंगे। लेकिन कब? जब आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा तब ना मजा आएगा। डेली कम से कम, नहीं हमारे हर वीडियो पर 500 व्यूज जाएं तो कैसे लगेगा कि हाँ हमें लेना चाहिए, हमें बच्चों के लिए और कुछ करना चाहिए। ठीक है, कोई चार्जेज नहीं लग रहे हैं, सिर्फ करना क्या है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, देखना है, ठीक है, और सीखना है। सबसे बड़ा मुद्दा है सीखना है, कुछ गेन करना है। आइए, 12 डैश 4 डैश 3 डैश 24 हो गया, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब ज्यादा आपके पास ढेर सारा सिंबल नहीं रहेगा, कुछ कुछ सिंबल है। देखिए, हर एक तरह से एग्जाम में जो पूछता है हम वही आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, बराबर, दूसरा ऑप्शन है गुना भाग बराबर, तीसरा ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, प्लस गुना
और बराबर। चौथा ऑप्शन जोड़, जोड़ है, अरे भाग है यार, चश्मा पहनना पड़ेगा लगता है, भागा बराबर और गुना। ठीक है, अब देखो भाई, समझो बात को, हो क्या रहा है, आपके सामने ये कथन दिया हुआ है, इसके आधार पर इस पर इन चारों ऑप्शनों में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो यहां पर फिट करेंगे तो हमारा इक्वेशन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा इक्वेशन सही हो जाएगा। देखो भाई पसीना कितना आ रहा है, तब आ जाओ देखते हैं हम लोग। अब क्या है, समझो बात को, भाग गुना और बराबर। ठीक है, चलो सब जगह और होना चाहिए, और नहीं लिखे, और यहां भी होगा, यहां भी होगा। ठीक है, अब आ जाओ, इस पर क्या यहां पर रखें, सबसे पहले देखो भाई, यार आओ बैठाते हैं, 12 भागा 4 गुना 3। ठीक है, और यहां पे बराबर में 24 है तो इसको बराबर में डायरेक्ट मान लो, इसी को सॉल्व कर लो। 4 तिहाई 12 नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब इसके साथ क्या है, दूसरा ऑप्शन देखो भाई, गुना और भाग, यानी कि कितना पेंसिल गिर रहा है यार, पेन बता, आ जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, तो 12 गुना, देखो गुना है 4 और भागा में ये 3, और भागा में 3 और ये बराबर, तो बराबर में क्या है 24 है, तो इसको लिखने की क्या आवश्यकता है, 4 चौक 16, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब प्लस गुना, प्लस गुना, तो ये संभावना बन जाता है, ये संभावना बन जाता है कि आपका आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ, 12 प्लस 4 गुना 3 बराबर 24, तो 4 तिहाई 12 और प्लस 12 24 हो गया, आंसर सही, क्योंकि यह बराबर में भी ये 24 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और 4 को तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि भाई यहां कह रहा है 12 भागा 4 यानी कि 3 आ गया, 3 आ गया। अब इधर जाके बराबर इसके बाद करते हैं, गुना करते हैं तो 3 से ज्यादा ही आएगा ना, 24 या 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें से ही आंसर आ गया। अब देखो यहां पर वही कहा ना, बराबर बराबर बराबर, भागा गुना और जोड़। ठीक है, तो हमने क्या किया, शुरू में जो भिन्न था, अलग था, उसको सबसे पहले कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये आंसर नहीं होता तो अंतिम में जो सबसे भिन्न है ये वाला 4 नंबर ऑप्शन, उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको 3 नंबर चेक करना था, उसके बाद 4 नंबर, क्योंकि देखो पैटर्न कहीं से नहीं मैच कर रहा है। गुना, अरे भाग गुना, गुना भाग, जोड़ गुना भाग बराबर, तो इसका पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो हमको इस चीज को देखना है कि अंतिम वाला और लास्ट वाला। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हो सकता है। ठीक है ना, अब आ जाओ और समझो इसमें, आप इस प्रश्न को ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कतई नहीं लिखना है ऐसे प्रश्नों को, तो कैसे यहीं पर डायरेक्ट देख लेना, भागा कह रहा है भाई 12 भागा 4 तो ये 3 हो गया, अच्छा लास्ट में बराबर है तो कोई उपाय नहीं, 24 होगा। ठीक है, इसमें कुछ कर दो 24 नहीं होगा। अब ये भी 24 नहीं होगा, ये भी 24 नहीं होगा, क्योंकि भाई तो यहां भी बराबर है तो बराबर में 24 आना चाहिए, डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते साथ ही ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, दिमाग में बिना पेन पेपर उठाए हुए, पेन पेपर उठाना ही नहीं है। तो गुना 12 चौक 48 भागा 3 16 आ रहा है भाई, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच लेना है। यहां पे देखो 12 जोड़ 4, नहीं पहले तो क्या होगा, गुना है, इसके बाद तो क्या क्रिया, तो 4 तिया 12 और जोड़ 12 24, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में देखो भाई बराबर करनी चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच लेके आपको सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, इसमें ऐसे प्रश्नों में पेन पेपर की कहीं कोई आवश्यकता है नहीं, देखो भाई और सॉल्यूशन करो। आ जाओ आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाने हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो एग्जामिनर और कुछ झोल कर देता है, कहता है ना बहुत होशियार हो गए तुम लोग, बहुत समझदार हो गए हो, बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। लो भाई, हम अब जो है जोड़ को घटाव या गुना भाग नहीं करेंगे, अब करेंगे हम क्या,
ए बराबर गुना, बी बराबर घटाव, सी बराबर भाग और डी बराबर जोड़, ये करेंगे। ई अगर रखना है तो ई बराबर बराबर, तो ऐसे हम आपके सामने रखेंगे प्रश्न, बाबू सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वही तो है। क्वेश्चन में आपके पास ए के जगह पर भागा था जिसको हमें गुना मान लेना था। यही ने कह रहा था कि हमें भाग जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, भाग जो है गुना को प्रदर्शित करता है। यही यहां पर हो जाएगा नया में, ए गुना को प्रदर्शित करता है, बी घटाव को प्रदर्शित करता है। तो कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, सेम है, सिर्फ यहां पे जोड़ घटाव गुना के स्थान पर, भाग के स्थान पर ए बी सी डी हो गया। ठीक है, तो ये और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं उससे भी संबंधित प्रश्न को। क्या भाई प्रश्न? यदि m का अर्थ है m का अर्थ है घटाव, n का अर्थ भाग है, o का अर्थ गुना है और p का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? आपके सामने समीकरण दिया हुआ है, तो चलो भाई हम लोग समीकरण लिखते हैं डायरेक्ट। ब्रैकेट 14 ओ 7, ध्यान देना भाई ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ओ ओ ओ जी, ए जी, सुनो जी, ठीक है, वही वाला वो है। अब नौकरी लोगे तब ना ए जी ओ जी करोगे, हाँ बढ़िया से पढ़ोगे तभी ना, हाँ पढ़ नहीं रहे हो और खाली करोगे ए जी ओ जी। अब आ जाओ, फिर आगे क्या कह रहा है, P 41 M, आगे 26 O, फिर यहां ए जी ओ जी आ गया। ठीक है, देखो भाई इन सभी प्रश्न में कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज है। क्या है वो? सिर्फ एक चीज है, एक कंसेप्ट है, वो है बोर्ड मास। सिर्फ है बोर्ड मास। बोर्ड मास आपके पास है तो ऐसे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं रखा हुआ ऐसे प्रश्नों में। आओ देखते हैं हम लोग। 26O3, फिर ब्रैकेट के बाद निकला तो P आया और 176, आ जाओ यहां ब्रैकेट 176 N2 बराबर व्हाट आया ना भाई, देख लो। चलो ठीक है, अब समझो बातों को। क्या भाई 14 ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, टेंशन लेना ही नहीं है। आपके सामने दिया हुआ है तो क्या क्या है भाई, इसको पहले लिख लो आप। m का अर्थ कह रहा है माइनस, m यानी कि माइनस। ठीक है, m यानी कि माइनस, n बराबर भागा, n बराबर भागा, जो कथन जो कह दिया था। ठीक है, तो वक्तव्य आपके सामने जो दिया गया, और o का अर्थ गुना, o को हम लोग गुना समझना है, जो बच गया तो p का अर्थ जोड़ हो गया, pn बचा जी तो जोड़ हो गया, बराबर का निशान तो दिया हुआ है नहीं। तो आपके सामने पूछा जा रहा है कि आंसर कौन हो सकता है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है भाई, तो ब्रैकेट सॉल्व करते जाना, इधर से ब्रैकेट सॉल्व करते जाना है, उसके बाद ही हमें आंसर मिलेगा। तो 14 गुना ओ बराबर 7 है ना जी, तो गुना है, तो 14 7 98, डायरेक्ट आते जाओ, सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग। पी, तो पी का अर्थ क्या है, जोड़, पी का अर्थ जोड़, यानी कि जोड़ 98 जोड़ 41 एम, एम का अर्थ है घटाव, 41 घटाव। ठीक है, दोनों लाइन एक साथ लिख के चल रहे हैं, और ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट ही पहले सॉल्व होगा। ठीक है, बिना ब्रैकेट का कुछ भी नहीं कर सकते हो, इन दोनों को आपस में कर सकते हो क्योंकि इसके पास आगे गुना नहीं है, माइनस है, इसलिए इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, और इधर करने के लिए पहले ब्रैकेट तब कुछ सॉल्व होगा। अब ओ यानी कि गुना 26 गुना 3, तो यानी कि ये 78 आ गया।
इसमें सॉल्यूशन किए बिना कोई उपाय नहीं, सॉल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। 176 और n बराबर भागा दो, ठीक है। तो 26 78, ये भागा दो मतलब क्या हो गया, 88 दूना 176, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 88 हो गया जी, 88, ये 2 से कटेगा, 88 दूना 176। अब इसको सॉल्व करो भाई, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चूंकि देखो एग्जामिनर भी बहुत समझदार है, ऑप्शन एकदम करीब करीब वाला रहेगा, 151, 149, 138, 145, तो इसमें आप बिना सॉल्व किए नहीं रह सकते हो, एकदम सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक चीज यहां पर प्रयोग कर सकते हो, हमने वो मैथ्स क्लासेस में बता रखे हैं, तो वो है क्या, तो डिजिटल सम। डिजिटल सम, इसका प्रयोग करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऑप्शन चेक कर लो, किसी का डिजिटल सम समान तो नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन लीजिए, हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन 151, दूसरा ऑप्शन 149, तीसरा ऑप्शन 138 और चौथा ऑप्शन 145, ठीक है। चौथा ऑप्शन 145। देखो भाई, अब इसमें मैथ्स की क्लासेस में जो बताया जाता है डिजिटल सम, वही डिजिटल सम आप यहां पर भी प्रयोग कर सकते हो। तो सबों का डिजिटल सम आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले देखो भाई, और एक चीज है यहां पर, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि आपको देखना चाहिए, जिसको ये जो है ना, ये भी डिजिटल सम भी के तहत आता है, ये भी डिजिटल सम ही कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आप ये देखो कि सबों का इकाई अंक यहां पर कमाल का है, यानी कि चारों का चारों ऑप्शन का इकाई अंक आपका अलग है। इस अप्रोच को भी ध्यान में रखना आवश्यक, रीजनिंग हो मैथ हो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन अगर जोड़ घटाव का आ रहा है तो डिजिटल सम काम करेगा, रामबाण है, लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे कुछ भी नहीं। एग्जाम के जो है ना 10 to 20% क्वेश्चन जो है वो डिजिटल सम पर ही सॉल्व होता है, ठीक है। आओ भाई देखो, 1985, अब हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। 8 1 9, 9 में से 8 बच गया तो क्या, यहां माइनस करना जी, प्लस, जो प्लस माइनस का निशान है उसके आधार पर करना है। 8 है इकाई अंक और प्लस 1, प्लस है यहां पे 1, 9 माइनस है 8 तो बच गया फिर 1, 9 में से 8 गया 1, और फिर देखो भाई यहां पे इकाई अंक 8 है, तो 8 और 1 पहले थे 9, यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 149 हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आइए डिजिटल सम भी हम लोग देखते हैं, डिजिटल सम क्या कह रहा है, तो यहां पर 5 2 7, डिजिटल सम का अर्थ समझो ना भाई, यहां डिजिट है, डिजिट अल, डिजिटल डिजिट का टोटल या डिजिट अल का सम, यानी कि डिजिट का योग, जो यहां पर अंक है उनका योग, यहां पर जो अंक है उसका योग, ठीक है। आ जाओ करते हैं हम लोग डिजिटल सम। 7 9 इक्वल टू 0, डिजिटल सम और 0 बराबर होता है। डिजिटल सम में क्या है, 9 और 0 बराबर होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो 9 यानी कि 0 तो 4 1 5, 8 1 9 तो 0 ये 3, 5 4 9 तो 0 तो ये 1, ठीक है, 1 आ गया। या 10 आएगा तो 10 को भी जोड़ दो, 2 डिजिट, 9 को क्यों 0 मान लिया था ना, क्योंकि 9 से आएगा आगे जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 को दोनों को आपस में जोड़ो तो 1 आ गया, 0 प्लस 1, 9 से आगे 11 हो सकता है, इन दोनों को फिर 1 का डिजिटल सम यानी इकाई सिंगल डिजिट में आना है, सिंगल डिजिट, डिजिटल सम यानी कि सिंगल डिजिट में लाना है अंकों का योग, तो 1 1 2, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए ये 9 को 0 माना जाता है, 9 को 0 क्यों किया जाता है, वही कारण है, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई, करना क्या है हमको, इसका डिजिटल सम देख लो, तो 9 तो 0 ही खत्म हो गया, तो 8 और 4 1 5 13, 13 में 8 7 15 चला गया, अरे भाई वही से ना, 8 और 5 13, 13 का 4, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे 8 7 15, 15 तो 15 का ये 6 हो गया, 5 1 6 हुआ ना जी। ऐसे आप इसमें एक जोड़ दो, 8 1 9 0 हो गया, यहां बच गया 6, और 8 8 16 तो 16 यानी 6 एक साथ क्या कर सकते हो, 8 है तो इसमें एक इधर से ले गए, 9 हो गया तो बच गया यहां पर 7। आ जाओ, 7 4 11 माइनस 11 माइनस 6 बराबर 5, आपका ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। आप कहोगे आप यहाँ पर 2 क्यों नहीं किए भाई, 1 1 2, तो देखो भाई इधर बड़ा डिजिट है, यहाँ पे बड़ा अंक है, इसलिए 9 यहाँ पर जो है 11 ही रहने देना पड़ा। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। चलिए, तो आपका देखिए डिजिटल सम से भी ऑप्शन नंबर 2 आ गया, और इसको अगर सॉल्यूशन कीजिएगा पूरा तो उससे भी आपका ऑप्शन नंबर 2 ही 149 आना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझने का है कैसे इसको अप्रोच आप लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो भाई, सिर्फ एबीसीडी जरूरी नहीं है, एमएनओपी जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है अल्फाबेटिकल लेटर में, हिंदी से भी कुछ दे सकता है। ठीक है, क ख ग घ अंगो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आई का अर्थ भाग है, जे का अर्थ गुना है, के का अर्थ घटाव है, एल का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आजा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। इक्वेशन लेते हैं हम लोग, इक्वेशन आप देखिए, नाइनटीन एल 22 एल 4, ये सिंबल है, यहां पे सिंबल है के, ये सिंबल है 66 आई 11 एल 16J2 16J2 बराबर हुआ। तो देखिए भाई क्या है, 19L22L4K 66I11L16J और 2। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले होता क्या है, तो बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में यानी कि ब्रैकेट की क्रिया पहले बाकी बाद में। ठीक है, तो 19 सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो इससे पहले जानना होगा कि किसका क्या अर्थ है। आई बराबर क्या कहा भाई क्वेश्चन, आई कह रहा है ये भाग को डिनोट करता है, भागा को। उसके बाद जे गुना को, जे इजकल टू गुना के किसको डिनोट कर रहा है भाई, तो के माइनस को, तो बच गया एल, तो वो जोड़ को करेगा। ठीक है, इतना ही है, तो इसी में से कोई ना कोई करना है। ठीक है, अब आओ 19 सॉल्व करते हैं। एल का मान प्लस 22 एल यानी कि 22 प्लस 4। ठीक है, के क्या है माइनस 66, आई यानी कि भागा 11, एल देखो भाई जोड़, एक बार एल आ गया जोड़ आ गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 16 जे यानी कि गुना। ठीक है, सॉल्व कर लो, 6 11 6 66। ठीक है, 6 बार में 16 दूना 32, तो 19 प्लस 26 माइनस 6 प्लस 32। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या डिजिटल सम लगा सकते हो, डिजिटल सम, या तो फिर आप जो है इसमें इकाई अंक को भी देख सकते हो, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट जो कि अभी हमने बता रखा है। आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब अवश्य करो। धन्यवाद, आपसे प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।